हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप जो डिजाइन देख रहे हो इसको फॉलो करते हुए सेम टू सेम कटिंग करेंगे, जिस तरह का दिख रहा है उस तरह का। आज हम मेजरमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, आज हम डिजाइन पे ध्यान देंगे कि डिजाइन किस तरह से हम कटिंग करेंगे तो बराबर सेम टू सेम कर पाएंगे। क्योंकि कटिंग तो आप लोगों ने सीख लिया होगा कि कितना किसमें क्या क्या रखा जाता है, लेकिन डिजाइन को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह से कटिंग किया जाता है, वो तरीका आज हम इस वीडियो में सीखेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे। देखिए किस तरह मैंने फोल्ड किया है, क्योंकि दोनों पार्ट कटिंग करना पड़ेगा। यानी फ्रंट का पूरा पार्ट कटिंग करेंगे तो ही इस डिजाइन को कटिंग कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। मेजरमेंट तो हम कोई भी यूज़ कर लेंगे, लेकिन आपको इस तरह से, जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ इस तरह से करोगे तो इस डिजाइन को अच्छी तरह से समझ के कटिंग कर पाओगे। मेजरमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी मेजरमेंट होगा उस हिसाब से फॉलो करते हुए लेंथ का निशान लगाना और डार्ट पॉइंट का निशान लगाना। देखिए मैं कितने पे लगा रहा हूँ, आप लोग को इसको फॉलो करना है तो ध्यान देते जाओ कितना कितने पे मैं कर रहा हूँ। तो जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है, 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। पूरा मैं जो भी फ्रंट का पार्ट होता है पूरा का पूरा मैं कटिंग करके यानी मार्किंग करके उसके बाद में ये जो डिजाइन है उसको कन्वर्ट करूंगा। नेक के ब्रॉडिंग 3.25 पे लगाया और उसके बाद इस तरह से शेप देना है। 3.25 पे नहीं लगाया, कॉलर वाला है तो आपको ये 2.5 पे लगा लेना है। आपका अगर साइज बड़ा है तो 3.25 पे लगा सकते हो, वरना थोड़ा कम पे ही लगाना क्योंकि ये कॉलर वाला है। आर्मोल का लेंथ निकाला मैंने 7 इंच पे। यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आता है, तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो भी हमने नीचे का निशान छोड़ा है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, यानी डार्ट पॉइंट के निशान को लगा लेंगे और उसके बाद जो भी लेंथ है उसका निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से निशान कंप्लीट कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है। साइज आपका कोई भी हो, आप अपने मेजरमेंट के अनुसार आप उसको फॉलो करते हुए चले जाना। अभी शोल्डर देखिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच माइनस कर रहा हूँ, 1/2 इंच आपको भी करना है। और जो 1/2 इंच मैंने माइनस किया उससे 1/2 इंच और नीचे 4 इंच नीचे, यानी क्रॉस फ्रंट के सामने आपको एक निशान लगाना है 1/2 इंच और माइनस करके। तो इस तरह से अगर टोटल देखोगे तो 2 इंच टोटल ये माइनस हो जाता है। यानी 1 इंच एक तरफ से हुआ, 1 इंच दूसरे तरफ से हो गया। यानी जो भी आपका शोल्डर अगर 15 है तो यहाँ पे 13 आएगा। तो इस तरीके से ये मेजरमेंट आ जाता है। अभी देखिए मैं निशान लगा लिया एक, वहीं पे प्रिंसेस कट का शेप दूंगा। और यहाँ पे जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके निशान लगाना है। 1 पॉइंट माइनस पे भी लगा सकते हो, बराबर पे भी लगा सकते हो। और वेस्ट पे आके 3-4 इंच माइनस करके एक निशान लगाना है। और क्वार्टर इंच नीचे भी मैंने इस तरह से निशान लगाया और शेप दे दिया, ताकि हम ज्वाइन करेंगे तो बराबर आएगा फ्रंट में, यानी गड्ढा नहीं पड़ेगा जहाँ हमारा प्रिंसेस कट का शेप आता है, यानी ज्वाइंट आता है। इसलिए उस तरह से कर लेना है। अब सारे निशानों को मिला के मैंने इस तरह से बंद कर दिया, यानी कि निशान लगा दिया तो प्रिंसेस कट का शेप हो गया। आर्मोल में 3-4 इंच का मैंने डार्ट का निशान लगाया। अब डार्ट के लेंथ को इस तरह से बराबर कर लेना है, यानी जब भी यहाँ ज्वाइंट करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अभी अपर चेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और 1/2 इंच बढ़ा के एक और निशान लगाना है। इस तरह फ्रंट में बढ़ाना है, बैक में नहीं बढ़ाना है। तो देखिए 2 निशान मैं लगा रहा हूँ। एक जो अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके लगाया और उसके बाद 1/2 इंच मैंने बढ़ा लिया। कोई भी साइज हो इसी तरह से आपको अपर चेस्ट का निशान लगाना है। अभी डार्ट लगाना है तो डार्ट कितना लगाना है आपको मैं तरीका बताते रहता हूँ, उस हिसाब से आप यहाँ पे डार्ट लगा लेना। तो मैं 3 इंच लगा रहा हूँ। आपका जो भी बैठेगा आपके अपर चेस्ट और वेस्ट के हिसाब से वो आप काउंट करके वहाँ पे निशान लगाना। कितना डार्ट निकलता है उतना निशान आप लगा लेना डार्ट का। जैसे मैंने लगाया है, मैंने 3 इंच लगाया है, आपका जो भी निकलेगा उतना लगाना है। उसके बाद आपको शेप देना है प्रिंसेस कट का। तो देखिए मैंने कहाँ से लगाया, ऊपर का मैं प्रिंसेस कट का शेप लगा लिया। अभी नीचे का भी हम लगा लेंगे। तो देखिए किस तरह से निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। अगर आपको हाथ से निशान लगाने को नहीं जमता है शेप देने को, तो आप जो है स्केल से या फ्रेंच करवा से आप दे सकते हो। आपकी मर्जी है, जैसे चाहिए वैसे लगाओ, लेकिन बराबर आना चाहिए। अभी आर्मोल मैंने चेक किया, तो जो भी आपको आर्मोल होगा इस तरह से चेक कर लेना है। छोटा बड़ा होगा तो यहाँ पे ऊपर नीचे कर लेना है, तो ये बराबर कर लेना है जो भी आपका मेजरमेंट होगा। उसके बाद इस तरह से शेप देना है। और ये मैंने दोनों निशान को थोड़ा बड़ा किया, अपर चेस्ट वाले को, और उसके बाद आधा इंच बढ़ाया था उसको। अभी हम वेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका सेंटर का पार्ट है वो, और जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके, यानी बीच में जो डार्ट हमारा निकला है उतना माइनस करके, और जो भी 4 से डिवाइड करेंगे जितना होता है उतने पे निशान लगा लेना है।
और ये निशान जो है नीचे वाली लाइन से 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए। ये ज़्यादा भी हो सकता है, जिसका बस्ट साइज बड़ा होता है वो उतना ही शॉर्ट होते जाता है, यानी बैक का लेंथ शॉर्ट होते जाता है। तो उस तरह से आप ऊपर की तरफ करते हुए जाना है आपको, लेकिन 1.5 इंच कम से कम होना चाहिए तो ये परफेक्ट बैठेगा। तो देखिए मैंने किस तरह से निशान लगाया, इस तरह से निशान लगा के वेस्ट की लाइन और साइड की लाइन दोनों को बंद कर देना है। तो देखिए किस तरह मैंने कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप लग गया सब जगह से। अब नेक बाकी है, नेक का मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कॉलर वाला ब्लाउज है, तो 3 इंच नीचे आपको निशान लगाना है और उसके बाद शेप दे देना है। तो देखिए किस तरह मैं शेप दे रहा हूँ, इस तरह से ही देना है, इससे ज़्यादा शेप नहीं देना है, क्योंकि हम चाइनीज कॉलर इसमें फिट करने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ नेक के डीप का। इस तरह से आपका जो भी नेक होगा उतना डीप पे निशान लगाना है और उसके बाद इस तरह शेप दे रहा हूँ। ये शेप आप इधर उधर आगे पीछे कर सकते हो, यानी थोड़ा ऊपर नीचे जा सकते हो। तो देखिए मैं एक लगा के दिखा दिया, अभी थोड़ा चेंज करके भी आपको दिखा दूंगा। अगर आपको लगे ये शेप बराबर नहीं है, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे होना चाहिए, तो उस तरह से आप कन्वर्ट कर लेना नीचे ऊपर। अभी बस्ट के नीचे मैंने 3 इंच पे एक निशान लगाया, यहीं पे हमारा लोअर चेस्ट आता है। और वहाँ पे हम जो भी एरिया बचा है बेल्ट का उतना ही हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे, ताकि ज्वाइंट करने में छोटा बड़ा ना हो। अभी हम बेल्ट का शेप देंगे, तो देखिए किस तरह से मैं दे रहा हूँ, इस तरह से आपको देना है। बिल्कुल सब्यसाची स्टाइल में है ये है, तो उसी तरह का मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी स्टाइल चेंज करना है, कोई भी डिजाइन चेंज करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इमेज में जो दिख रहा है उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने कर दिया। अभी यहाँ पे जो भी आपको दिखता है यहाँ पे लाइन लाइन ब्लाउज के अंदर, ये हमारा एम्ब्रॉयडरी का काम है। यहाँ पे आपको ये रिंकल नहीं है, क्रश नहीं है। अभी वेस्ट पे ध्यान देंगे तो देखिए किस तरह से सेंटर थोड़ा उठा हुआ है, तो इस तरह से मैंने थोड़ा उठा के इस तरह से दे दिया। तो इस तरीके से थोड़ा उठा होगा। अगर स्ट्रेट चाहिए तो नीचे वाली लाइन पे आप कटिंग कर सकते हो, तो एकदम सीधा आएगा। मैंने थोड़ा शेप दे दिया जैसा ये दिख रहा है उस टाइप का। अभी ये बॉर्डर के लिए मैं निशान लगा रहा हूँ, तो नेक पे इस तरह से बॉर्डर जैसा दिखता है, तो आप जो है इस तरह से निशान लगा के आप बॉर्डर लगा सकते हो या वर्क करा सकते हो या रेडी बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे चाहिए आप बना सकते हो, आपके बजट के ऊपर होता है, आपको कितना बजट क्लाइंट ने दिया है उस हिसाब से फॉलो करके आप इसको बना सकते हो। मैं तो इसका डिज़ाइन कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि कभी भी आपके सामने कोई भी डिज़ाइन हो तो किस तरह से कन्वर्ट करके हम कटिंग करेंगे, तो सेम टू सेम कटिंग हो जाता है। ये ब्लाउज में बहुत लोग को ऐसा लगता होगा कि किस तरह कटिंग होगा, थोड़ा ये कंफ्यूज हो जाते होंगे, लेकिन मैं इसीलिए वीडियो इसका बना रहा हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाए और आप लोग आसानी से समझ के इसको कटिंग कर पाओ, कभी आप लोग के पास इस तरह का ऑर्डर आ जाए तो। देखिए मेरा मार्किंग सब हो गया, अभी कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और जब भी आप कपड़े पे जाते हो तो जो भी पकड़ के स्टिच करते हो उतना एक्स्ट्रा छोड़ते जाना है, यानी मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, ताकि वो स्टिच करोगे तो जितना हमारा फर्मा है उतना रेडी आना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको कभी भी कटिंग करना है कपड़े पे जाके, लेकिन फर्मा बराबर पे ही कटिंग करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया, नेक का भी कटिंग कर दिया मैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम पहले बैक कटिंग करेंगे, उसके बाद इसका डॉट्स वगैरह कटिंग करके और डिज़ाइन को हम कन्वर्ट करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। इसीलिए मैंने फुल जैसे फर्मा होता है वैसे मैंने फुल कर दिया है कटिंग पूरे शोल्डर के साथ में। अभी देखिए यहाँ पे बराबर पे मैंने पेपर रखा है और शोल्डर का निशान मैंने लगाया। अभी 1/2 इंच ये ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है, यानी बैक का 1/2 इंच लंबा रहेगा, यानी बैक शोल्डर से लंबा रहेगा 1/2 इंच। और जो भी आपका ओरिजिनल शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है। फ्रंट में मैंने 1/2 इंच माइनस किया था, इसमें बिल्कुल नहीं करना है। शोल्डर कभी भी बराबर पे कटिंग नहीं करना है। कभी भी फ्रंट का शॉर्ट कटिंग करोगे तो फ्रंट का जो फ्रंट पार्ट होता है बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन साफ बैठेगा। अगर आप बराबर पे कटिंग कर दोगे तो बैक टाइट होगा और फ्रंट में झोल आएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने शोल्डर सिम को बराबर कर लिया, यानी जो फ्रंट का शोल्डर सिम है वही मैंने बैक का लगा लिया। अभी अपर चेस्ट का निशान में लगा रहा हूँ, तो जो मैंने 4 से डिवाइड करके लगाया था उतने पे आपको भी लगाना है। जो 1/2 इंच बढ़ाया था उस पे नहीं जाना है, वो एक्स्ट्रा फ्रंट में ही होता है, बैक में नहीं होता है। अभी जो साइड सिम है उसको बराबर करके निशान लगा लेना है। तो जहाँ पे ये निशान आया है वही हमारा बैक का लेंथ निकलता है। तो इस तरीके से बैक का लेंथ आराम से निकल जाता है। अभी यहाँ पे 4 से डिवाइड करके वेस्ट का निशान लगाना है, जो भी आपका वेस्ट है, और 1 इंच बढ़ा लेना है डाट के लिए, यानी बैक में डाट होगा। अब ये लाइन को हम सीधा इस तरह से कर देंगे तो ये हमारे बैक का लेंथ का निशान है ये। तो यहाँ पे हमारा बैक का लेंथ निकल गया है। अभी एक निशान एक्स्ट्रा लगाएंगे
ताकि हम डाट लगाएंगे, उसको कट करेंगे तो कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो बराबर करने के लिए। अभी शोल्डर को मैंने चेक किया, जितना भी है उससे ½ इंच यहाँ पे माइनस करके क्रॉस बैक पे निशान लगाना है। आप 1/4 इंच भी कर सकते हो, इस तरह से 1/4 इंच भी कर सकते हो, ½ इंच भी कर सकते हो। तो जो आपको बेहतर लगे, आपने बॉडी नापा है तो उस हिसाब से फॉलो करना है और उसके बाद इस तरह से शेप देना है। अभी हम साइड सीम को भी बंद कर देंगे। अब उसके बाद हम नेक का निशान लगाएंगे। तो पहले एक सीधा निशान यहाँ लगाना है और उससे 1 इंच नीचे एक और निशान लगा के शेप देना है। तो देखिए 1 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ और उसके बाद हम शेप दे देंगे। 1 इंच मैं इसलिए डाउन करके कर रहा हूँ ताकि हमारा जो भी है बराबर अच्छी तरह से शोल्डर सीम फ्रंट की तरफ थोड़ा झुक जाए, इसलिए मैंने 1 इंच किया है और अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा। अगर आप इस तरह से अगर शोल्डर ऊपर की तरफ नहीं बढ़ाते हो बैक का तो ये कम कटिंग किया जाता है। अभी इसकी भी कटिंग हम मार्किंग पे ही करेंगे, यानी बैक हो, फ्रंट हो, स्लीव हो, कॉलर हो, कुछ भी आप कटिंग करते हो मार्किंग पे ही करना है। फर्मा कटिंग कर रहे हो तो और जब भी आप कपड़े पे जाते हो तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, यानी जो भी आप कटिंग कर रहे हो इक्वल कटिंग करो। या ये नहीं होना चाहिए कि कहीं मार्जिन रखो कहीं मत रखो, तो इसमें कन्फ्यूजन भी होता है और वो सही तरीका भी नहीं है। क्योंकि जब भी हम एम्ब्रॉयडरी वगैरह कराते हैं, अगर कभी भी वर्क आप कराने को देते हो यानी करवाते हो किसी एम्ब्रॉयडरी वाले से, तो फिक्स फर्मा ही कटिंग करके दिया जाता है और बड़े बड़े डिजाइनर लोग के पास इसी तरह से कटिंग होता है। आप मार्जिन के साथ जो कटिंग आप लोगों ने सीखा है या देखा है वो सही तरीका नहीं है। आपका अपना शॉप हो या किसी बुटीक में काम करते हो तो वो काम कर सकता है, लेकिन किसी डिज़ाइनर के पास वो नहीं चलता है। तो इसलिए अगर आप लोग को डिज़ाइनर का कटिंग करना है या सीखना है या कभी जॉब करना है तो उस तरह का आप कभी भी फर्मा नहीं सीखना जो मार्जिन के साथ होता है। अभी बैक की कटिंग भी कंप्लीट हो गई। अभी हम डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे। तो बैक का मैंने हाफ पार्ट कटिंग किया है, हाफ और मैं कटिंग कर लूँगा, लेकिन उसके पहले मैं फ्रंट को पहले कटिंग कर लेता हूँ। तो डाट को पहले कटिंग करना है, फ्रंट के डाट को, और उसके बाद आर्म होल के डाट को एक तरफ से कटिंग करके और उसके बाद क्लोज करके आर्म होल का शेप सही करना है। इस तरह से करोगे तो कभी भी क्रॉस फ्रंट या क्रॉस बैक नापने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक अपनी जगह पे ये सटीक जाके बैठ जाता है। बहुत सारे नाप नाप के जो बनाते हैं उनका ज़रूरी नहीं है कि बहुत परफेक्ट कटिंग होता है। कम से कम मेजरमेंट में अच्छा काम करने की कोशिश करना है तो मेरे वीडियो को फॉलो करके आप सीख सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से। आपको अगर यकीन ना हो, आप लोग को कुछ भी ऐसा लगता है तो एक बार कटिंग करो, ट्राई करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा इस कटिंग में और आप जो पहले से करते हो उस कटिंग में क्या फ़र्क है। अभी देखिए मैं इस तरह से बेल्ट की कटिंग कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे चिपकाएंगे। तो अभी मैं नहीं चिपकाऊंगा, रख के आपको कटिंग करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने डबल फोल्ड करके कटिंग किया है तो इसलिए मैं अभी चिपका नहीं रहा हूँ, बाद में चिपका के आपको दिखाऊंगा। क्योंकि इसमें चिपका लेंगे तो कटिंग में दिक्कत हो जाएगा। हाफ पार्ट होता है तो हम उसमें चिपका लेते हैं, लेकिन अभी इसमें हम चिपकाएंगे नहीं। अभी देखिए इसको मैं खोल रहा हूँ और इसको किस तरह से अब डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है ध्यान से देखते जाओ। तो देखिए मैंने इस तरह से रख लिया है। अभी डाट को ऊपर वाले डाट को क्लोज कर देना है। आप चाहे तो यहाँ चिपका सकते हो, क्योंकि चिपकाना ही है, क्योंकि नीचे के डाट पे ही हम ख़त्म करेंगे। क्योंकि प्रिंसेस कट नहीं देना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ चिपका लेना है। क्योंकि ये कट जो है सब्यसाची स्टाइल में है तो इसलिए वहाँ पे हम चिपका लेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने नहीं चिपकाया है। अब यहाँ पे आर्म होल थोड़ा सा उतार लेना है, 1/4 इंच के करीब तो लो कर ही लेना है। इस तरह से लो करके और इस तरह से शेप देना है। देखिए मैं कैसा शेप दे रहा हूँ, इस तरह से आपको भी देना है। ध्यान देते जाओ किस तरह से मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैंने किस तरह से खोल के पेपर रखा है, इस तरह से कभी भी फर्मा कटिंग कर लोगे तो आपको ब्लाउज कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी भी डिज़ाइनर ब्लाउज वगैरह कटिंग करते हो तो पहले फर्मा कर लेना ज़रूरी है। फर्मा कटिंग करने से ये होता है कि कुछ भी 19-20 दिखता है तो आप फर्मे में चेंज करके सही कर लोगे और उसके बाद कपड़े पे कटिंग करोगे तो अल्ट्रेशन आने का चांस खत्म हो जाता है। इसीलिए आपको कभी भी पहले फर्मा कटिंग कर लेना चाहिए। अभी देखिए शेप को मैंने किस तरह कटिंग कर लिया, इस तरह से आपको कर लेना है। अब यहाँ पे डाट थोड़ा सा और हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि इसको कटिंग करने से क्या होगा कि अच्छी तरह चिपक जाएगा। अगर इतना कटिंग नहीं करते हो तो थोड़ा उठा उठा सा दिखाई देगा वो पार्ट जो हमने राउंडिंग किया है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा और कटिंग करना है, 1/4 इंच के करीब। उस तरह से कर लोगे तो एकदम अच्छी तरह से चिपक जाएगा बॉडी में। तो इस तरह का ध्यान देते हुए आपको कटिंग करना है। एक एक पॉइंट मैं बताता हूँ, जहाँ भी प्रॉब्लम आने वाला है वो मैं बताते रहता हूँ, ताकि आप लोग के ब्लाउज में कहीं से भी रिंकल ना आए, कहीं भी अल्ट्रेशन ना आए, आपके काम में निखार आते जाए। तो इस तरीके से मैं एक एक पॉइंट आप लोग को बताते रहता हूँ। तो मेरे जो भी बताए हुए फार्मूले होते हैं या तरीके होते हैं उस पर गौर करके आजमा के ट्राई कर सकते हो आप। जो मैं आप लोग को ये काम सिखा रहा हूँ ये अलग लेवल का काम है।
ये नॉर्मल काम नहीं है, ये बहुत ऊंचे लेवल का डिजाइनर वाला काम है। ये काम बहुत लोग के पल्ले ही नहीं पड़ता है कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या सिखा रहा हूँ। इसीलिए हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ते नहीं है लोग, क्योंकि अच्छे अच्छे मास्टर ही इसको समझ पाते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या सिखा रहा हूँ। बहुत लोग के समझ में आता ही नहीं है, बहुत लोग को समझना भी नहीं है। और बिगनर लोग को तो समझ में नहीं आता होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, ये मैं कहाँ से लाइन लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसी के समझ में नहीं आता है। फिर भी जो है मैं अपना काम कर रहा हूँ। जिसको समझना है वो अच्छी तरह से समझता है, और जिसको नहीं समझना है उसके लिए क्या कर सकते हैं। अभी देखिए मैं इस तरह से डिजाइन में कर दिया, वहाँ बॉर्डर लगेगा और या तो बॉर्डर का एम्ब्रॉयडरी होगा। अभी बेल्ट को मैं ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि एक साथ हमने बेल्ट कटिंग किया है, यानी पूरा बेल्ट है ये। तो इस तरह से आपको चिपका लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ चिपका रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना है, यानी पूरा ये फुल बेल्ट है फ्रंट का। तो इस तरह से ये कटिंग करके मैंने चिपकाया है। हमेशा कटिंग में हाफ का बताता हूँ, लेकिन आज में ये फुल है। तो इस तरह का शेप दिख रहा है, लेकिन जब भी ये आप बॉडी पे चढ़ाओगे यानी ब्लाउज बनाओगे तो इस तरह से फैला हुआ नहीं दिखेगा आपको, अपनी जगह पे ये परफेक्ट जाके बैठ जाएगा। क्योंकि बेल्ट के अंदर भी पफ निकलता है हल्का फुल्का, इसलिए ये फैल जाता है। बाद में हम स्टिच वगैरह करते हैं तो ये बराबर अपनी जगह पे जाके सटीक बैठ जाता है। डाट वगैरह जब हम मारते हैं यानी कटोरी पार्ट में, तो उस तरह से ये बैठ जाता है जाके। अभी बैक का डिज़ाइन में करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से मैंने निशान लगाया, इस तरह से निशान लगा के आपको डीप नेक जो भी होगा उस तरह कर सकते हो। यानी जो फ्रंट में है उसी को बैक में भी हम कन्वर्ट करके आपको दिखा रहे हैं कि जैसा फ्रंट का डिज़ाइन है उसी तरह से बैक का डिज़ाइन भी आप कर सकते हो। तो ये भी दो पार्ट में कटिंग करना पड़ेगा, लेकिन मैंने एक तरफ से कटिंग करके आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से मैंने कटिंग किया, ये देखिए किस तरह से मैंने किया है। अब बॉर्डर इस तरफ आएगा, यानी इसका जोड़ी होना चाहिए। तो ये शोल्डर इसमें ज्वाइंट होगा, दूसरी तरफ शोल्डर नहीं है। स्ट्रैप पट्टी बारीक एकदम होता है जो 1/4 इंच का होता है, उसको पलट के दूसरी तरफ लगा सकते हो। नहीं भी लगाओगे मेरे ब्लाउज में फिटिंग आएगा, कुछ भी लुढ़केगा नहीं। आप इस तरह से बना के ट्राई कर सकते हो। अगर लगाना है तो डोरी लगा सकते हो, क्योंकि इमेज में जो मॉडल ने पहना है उसमें लगा हुआ है। अभी हम बैक की कटिंग दूसरे तरफ का करके दिखा रहे हैं आपको। एक तरफ का तो मैंने कर दिया, अभी दूसरे तरफ अलग डिजाइन से कटेगा, तो इसलिए मैं अलग कलर पे कटिंग करके दिखा रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा मैंने आर्मोल उतारा है, जो हमने फ्रंट में उतारा था, इसलिए इसमें भी मैंने उतार लिया है। अभी इसका मैंने कॉपी कर लिया और इस तरह से शेप लगा दिया। अभी इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए किस तरह से मैं नेक की कटिंग कर रहा हूँ, यानी ब्लाउज के बैक पार्ट दूसरे तरफ का कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो भी कॉपी किया मैंने उस पे ही कटिंग करना है। डाट की भी कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से दूसरे तरफ का ये हो गया, यानी एक तरफ पूरा शोल्डर के साथ होगा और दूसरे तरफ जैसा फ्रंट में है उस तरह बैक में आएगा। तो इस तरह से बराबर होगा। रख के दिखा रहा हूँ, लेकिन ये इस तरफ नहीं बैठेगा, दूसरे साइड बैठेगा। मैंने ये उल्टा रख के दिखाया है, बाद में ये पलट के आपको स्टिचिंग के टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा कौन सा किस तरफ बैठेगा। मैं इस तरह रख के आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ कि आपको आइडिया लगे कि इस तरह से बैक कटिंग होगा। ओपनिंग भी बैक में इस तरह आएगा और ये पार्ट में स्ट्रप लगेगा और यहाँ बॉर्डर आएगा, जैसे हमने फ्रंट में लगाया है उस तरह से बैक में भी आएगा, और ऊपर उसके बाद कॉलर आएगा। अभी इसकी स्लीव्स की भी कटिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये अम्ब्रेला स्लीव है, किस तरह से कटिंग है आप दिखा रहा हूँ किस तरह से ये किया जाएगा। और ये स्लीव पूरा अटैच नहीं है नीचे तक, नीचे से ओपन है। आप ध्यान से देख लो पहले इमेज में, फिर मैं कटिंग दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए मैंने एक निशान लगाया, यहाँ पे हल्का सा शेप मैं दे रहा हूँ आर्मोल का। पूरा आर्मोल का भी शेप दे सकते हो, लेकिन अभी मैं लेंथ का निशान लगा के और आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये स्लीव कटिंग होगा। ये पेपर को मैंने क्रॉस रखा है, इसी तरह से कपड़े को क्रॉस रखना है, जिस तरह अम्ब्रेला कटिंग होता है उस तरीके से। अभी आर्मोल का पूरा निशान लगा के इस तरह से नाप लेना है, जो भी आपका आर्मोल होगा यानी ब्लाउज के आर्मोल का। तो उस तरह से मैंने पूरा मेजरमेंट लेके इस तरह से निशान लगा दिया। और इस तरह से देखिए बेल स्लीव की तरह मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। अम्ब्रेला बेल है ये, इस तरह से कटिंग होता है। आपको राउंड शेप में देना है तो राउंड में कर दो, पॉइंटेड में करना है तो पॉइंटेड में कर दो। तो मैं पॉइंटेड में करके आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से। तो जो भी आपने लेंथ लिया है, जितना भी लेना है ले सकते हो, पूरा नीचे तक जा सकते हो, यानी फ्लोर तक भी आपकी मर्जी है, जितना लंबा चाहिए उतना कर सकते हो। ये डिजाइन का स्लीव्स फ्लोर तक होता है, लेकिन इसमें फोटो में इमेज में नहीं दिख रहा है, तो मैं जितना आपको चाहिए होगा फुल के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से निशान लगाया। अभी आर्मोल देखिए मैंने कितना ऊपर की तरफ शॉर्ट करके इस तरह सीधा निशान लगा दिया, यानी पूरे आर्मोल में स्लीव अटैच नहीं है, हाफ आर्मोल तक है। तो उतना इस तरह से निशान लगा के और सीधा कटिंग कर दिया मैंने इनसाइड का एरिया, और यहाँ पे पॉइंटेड कटिंग कर दिया नीचे यानी बॉटम का एरिया। और उस तरीके से मैंने ये कटिंग कंप्लीट कर लिया।
अभी फ्रंट के अंदर थोड़ा सा ये ताल की तरह कटिंग कर देंगे, यानी फ्रंट का पार्ट इस तरह शेप दे देंगे। उसके बाद ये हमारा कटिंग कंप्लीट होता है। तो इस तरह से लंबा जितना चाहिए नीचे तक जा सकते हो, यानी फ्लोर तक जा सकते हो तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। ये डिज़ाइन के अंदर वही होना चाहिए जो फ्लोर तक स्लीव जाता है। तो आप लोगों ने अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया हो तो मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि ये इसमें कौन सा डिज़ाइन का स्लीव ज़्यादा बेहतर लगेगा। मैंने कटिंग कर दिया अभी स्लीव्स का। अभी कॉलर की कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से करना है। तो देखिए मैं इस तरह से एक निशान लगा रहा हूँ सीधा। अभी एक निशान मैं लगा रहा हूँ इस तरह से 1.25 इंच के करीब। तो थोड़ा फुट पट्टी से हल्का सा सरका के मैंने निशान लगाया। और जो भी आपका कॉलर का राउंडिंग है यानी नेक का जो आपने कटिंग किया है, तो आपने नापा होगा, नहीं नापा होगा तो पहले नाप लेना। और उसके बाद इस तरह से नाप के जो भी बाहर का राउंडिंग आपने कटिंग किया है नेक का, उसका मेजरमेंट इस तरह से लेना है जैसे मैं लिया हूँ। अंदर का कॉलर का मेजरमेंट नहीं लेना है जो आपने गले को नापा है। आप जो कटिंग किए हो उसका मेजरमेंट लेना है। तो अगर समझो आपने 13 इंच अपने गला नापा है, तो 2 इंच बढ़ा के इस तरह से राउंडिंग होता है जो मैंने नीचे का लगाया। और उस तरह से जितना भी ब्रॉड चाहिए कॉलर का उतना ब्रॉडिंग का निशान लगाना है। जो आपने बॉडी से कॉलर नापा है वो इस तरह से गर्दन का नाप यहाँ आना चाहिए जो इस राउंडिंग पे आ रहा है, छोटे वाले राउंडिंग पे 1/2 इंच लूज करके लगाना है तो अच्छी तरह बैठेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने शेप लगा दिया। अभी इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं थोड़ा चौड़ा ही कलर कटिंग किया हूँ, इमेज में थोड़ा पतला दिखता है, तो आपको जो चाहिए उतना कर सकते हो। इस तरह से कटिंग नॉर्मल होता है चाइनीज कॉलर, लेकिन इस कॉलर की कटिंग किस तरह करेंगे जो मॉडल ने पहना है। तो अभी देखिए दूसरा पेपर मैंने लिया, इस तरह से मैंने कटिंग किया, लेकिन अभी इसको उल्टा कर देना है। इस तरह उल्टा करके जब शेप लगाएंगे तो ये हमारा फ्रंट ओपनिंग नहीं होगा, बैक ओपनिंग हो जाएगा। तो इस तरह से अभी उसी पे कॉपी कर लेंगे जैसा हमारा ये पेपर है, यानी जो हमने फ्रंट के लिए कटिंग किया वही इस तरह से मार्किंग कर लेंगे घुमा के। तो इस तरह से कटिंग करेंगे तो बैक के लिए यानी बैक ओपनिंग के लिए ये परफेक्ट जाके अपनी जगह पे सटीक बैठ जाएगा। अभी इसकी कटिंग करके आपको रख के दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। तो इस तरह से ये कटिंग होता है जब भी हम इस तरह से कॉलर कटिंग करते हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। इस तरह से किसी झंझट के बिना झंझट के आप कटिंग करके बना सकते हो। तो देखिए मैंने पकड़ के दिखाया किस तरह से बैठ रहा है, आप अच्छी तरह देख लो। इस तरह से आप करोगे तो परफेक्ट अपनी जगह पर बैठ जाएगा। तो ये इस तरह से नाप के आपको चेक कर लेना है बैग का कितना है। तो बैग में आपने नापा है, नहीं नापा है तो नेक कटिंग यानी नेक का डिजाइन जो कटिंग मैंने किया है उसको कटिंग करने से पहले मेजर कर लेना है। और जितना है उस पर निशान लगा के इस तरह से कर लेना है। तो जो ये निशान है जो अभी हम लगा रहे हैं ये हमारे शोल्डर सीम पे बैठेगा बराबर जाके। तो बैग में जितना जाना है उतना जाएगा, फ्रंट में जितना आना है उतना आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ से कॉलर है यानी बॉडी को पकड़ के रखेगा और एक तरफ से फ्री है। इसलिए इस तरह से निशान लगा के जब आप अटैच करोगे तो परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठेगा। ये तरीके से आप कर लेना, बिल्कुल इसी तरह से बराबर जाके बैठ जाएगा। तो मेरा कटिंग आपके समझ में अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो कुछ भी कंफ्यूजन होता है आप मुझे मैसेज करके कॉल करके पूछ सकते हो, कुछ भी दिक्कत हो तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में बिल्कुल ये कटिंग आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो मैं बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अभी देखिए मैं इसको रख के दिखा रहा हूँ, चिपका भी देता हूँ यानी ऊपर के पार्ट को। तो इस तरह से ऊपर का ये डार्ट कटिंग करके नहीं लगाना है, आप चाहिए तो लगा सकते हो, लेकिन इस तरह से आप क्लोज करना है तो क्लोज करके सिर्फ नीचे वाले डार्ट पे आप कटिंग करके यानी बना सकते हो। यानी सिंगल डार्ट जो नीचे का है उसी पे आप बना सकते हो। और या तो ऊपर तक प्रिंसेस कट जाना है तो वो भी फॉलो कर सकते हो। और जो लाइन लाइन दिख रहा है आपको वो एम्ब्रॉयडरी की वजह से दिख रहा है, तो आप उस तरह से काम करा सकते हो। अगर आपको इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कराना है जो लाइन लाइन दिख रहा है तो प्रिंसेस कट के डार्ट को क्लोज कर देना ही बेहतर होगा, क्योंकि तभी आप एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन अच्छी तरह से दिखाई देगा। नहीं तो ज्वाइंट इधर उधर होगा तो खराब दिखेगा। अभी ये डार्ट लगा के क्लोज करके आपको रख के दिखाता हूँ। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। और हाइप भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ किस तरह का दिख रहा है। तो इस तरह से बना के ट्राई आप कर सकते हो। आपको अगर लगे कि मैंने ये जो बताया है परफेक्ट है तो इसको फॉलो कर सकते हो। आपके पास ऑर्डर आएगा तभी करोगे, ऐसे तो करके कोई मतलब नहीं है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।